हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों जिसका महत्वपूर्ण डेरिवेशन विभव मापे के सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करो। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विभव मापे के सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर सहित मैंने अच्छे तरीके से आसान भाषा में लिख रखा है ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहले बात तो आपको फिगर समझना है, यानी कि विभव मापी पहले बात क्या होता है वो पहले आप लोग समझ लो। तो प्यार बच्चों विभव मापी कहता है, विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है, यानी कि विभव का मतलब देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। विभव मापी मतलब विभव को मापने वाला माप। तो देखो विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बलों के तुलना की जाती है। यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। यानी सिंपल में देखा जाए तो विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण जिसके द्वारा किसी सेल के दो विद्युत वाहक बलों की तुलना के, जैसे E1 E2 का विद्युत वाहक बल की तुलना कर रहा हूं तो यही है विभव मापी। या तो हम लोग कह सकते हैं किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना। कोई विद्युत परिपथ है तो दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापेंगे, विभवांतर को मापेंगे तो उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सॉरी विभव मापी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया, अच्छा विभव मापे वह उपकरण जिसके द्वारा विभव को मापा जाता है। हाँ, दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापा जाता है। ठीक है, अब फिगर को आप लोग को ध्यान पूर्वक समझना है प्यारे बच्चों। देखो मैंने इस फिगर में क्या क्या लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने एक ए बी जो है प्यारे बच्चों क्या लिया, ए बी एक विभव मापे तार लिया है। ठीक है, इस तार में प्यार बच्चों क्या है, तो ऊपर में आप लोग को तीन चीज मिल रहा होगा। एक बैटरी जिसका नाम बी है, उसके बगल में आप लोग का कुंजी के दिखेगा, फिर इसके बगल में धारा नियंत्रक आपका आर एच दिखेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को देख रहना, बस फिगर हमको समझाना उद्देश्य, बाकी आप लोग खुद से समझ जाओगे। ये हमारा प्यार बच्चों बैटरी बे कुंजे के और धारा नियंत्रक आर जुड़ा हुआ है। और इस विभव मापे का नाम पता है क्या है, ए बी है। क्या है, विभव मापे तार की जो लंबाई है प्यार बच्चों क्या है, ए बी है। इसमें दो विद्युत वाहक बल की तुलना करने पर बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा होगा, इसमें पहला विद्युत वाहक बल जो बच्चों E1 है। कौन है पहला विद्युत वाहक बल, E1 है, जो आप लोगों को पता है प्यार बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है मेरे प्यार बच्चों गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, इस प्रकार से। फिर दूसरा का पे आपका विभव माप ये है जिसका नाम E2 है, एकदम फिगर में से मिला सकते हैं। और ये पता है किससे जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, ये भी गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। और बीच में आप लोग को दो दो को कुंजे दिख रहा होगा, बीच में दो दो कुंजे दिख रहा है, इसको हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, गैल्वेनोमीटर से। और ये गैल्वेनोमीटर प्यारे बच्चों जायकी से जुड़ा हुआ है। कैसे, जायकी। ये जायकी क्या है, तो जायकी मेरे प्यारे बच्चों इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इसको जायकी का हम लोग कर सकते हैं। ये क्यों करेंगे, तो प्यार बच्चों ये जहां पर ये जायकी यानी कि जहां पर ये विक्षेप जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर में, तो समझो वो संतुलन के बिंदु है। मतलब ये जायकी को आगे पीछे करेंगे। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सुनो, ये तो जायकी जो प्यार बच्चों गैल्वेनोमीटर है, इसमें धारा का विक्षेप शून्य हो गया, समझो वो संतुलन बिंदु है। तो जायकी को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसमें दो विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, तो जहां पर इसका संतुलन बिंदु प्राप्त होगा वो वहीं से इसका व्यंजक होगा। इतना चटनी क्वेश्चन है कि आप लोग कहेगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर में, हाँ तो 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, इस बार भी आया है, बोर्ड एग्जाम में हर साल इंपोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ फिगर आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ये भी एक विभव मापी तार है जिसके ऊपर में आप लोग देखिएगा बैटरी बे कुंजी के धारा नियंत्रक आरएस लगा हुआ है। इससे दो विद्युत वाहक बल E1 व E2 है, जिसको दोस्तों E1 के विद्युत वाहक बल के धारा टर्म को ए से जुड़ा हुआ है और रेन टर्म को किससे, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर पर बच्चों खुद कुंजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्यार बच्चों आइए मैं सटीक परिभाषा सटीक आसान भाषा में करता हूँ प्यार बच्चों। देखो आपके एग्जाम में आएगा ना 5 नंबर में, तो आप लोगों को विभव मापे को दो विद्युत वाहक बल को तुलना करना ही है। साथ ही साथ प्यार बच्चों आपको प्रयास करना है विभव मापे क्या है वो परिभाषा लिख दो। विभव मापे के हो सकेगा तो 2-3 को प्रयोग लिख दीजिएगा, हो सकेगा रेयर केस में विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी लिखना है, लेकिन उतना नहीं करना है। और आप लोग जानते हो कि विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है, किसी परिपथ में इसको प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन प्यार बच्चों मेरा तो क्वेश्चन कुछ और है, वो देखिए प्यार बच्चों। पहली बात तो हम लोग मान लेंगे कि माना ए बी एक क्या चीज है, विभव मापे तार है। माना ए बी क्या चीज है, विभव मापे तार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो ए से बी है मेरे प्यारे बच्चों, ये ए बी जो है क्या चीज है, विभव मापे तार है। क्या चीज है, ए बी हमारा क्या चीज है, विभव मापे तार है। क्या चीज है प्यारे बच्चों, विभव मापे तार है।
जिसके साथ बैटरे बे, देखो ये विभव मापे जो है प्यारे बच्चों, जिसके साथ बैटरे बे कुंजी के, बैटरी बे कुंज के और धारा नियंत्रक आरएच जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आरएच जुड़ा हुआ है, और इससे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। यानी प्यार बच्चों ये जो ए भी हमारा है प्यार बच्चों क्या चीज है, तो आपको पता है ये विभव मापी तार है, जिससे आपका प्यार बच्चों बैटरी आपका जुड़ा हुआ है, बगल में आपका कुंज जुड़ा हुआ है, फिर आपका धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है, और इस परिपथ को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक परिपथ, यानी ये विभव मापी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए, अच्छा से समझ गए होंगे। फिर मैंने लिखा E1 व E2 वह सेल है, इस सेल का मतलब विद्युत वाहक बल। E1 व E2 विद्युत वाहक बल को E1 से सूचित करते हैं, ई से। तो मैंने लिखा है कि E1 व E2 वह सेल है, E1 व E2 वह सेल है, ध्यान दीजिएगा, E1 व E2 वह सेल है जिसके हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। यानी प्यारे बच्चों E1 व E2 वह सेल है जिसके हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। ये जो E1 E2 है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, यही हम आपको व्यंजक प्राप्त करना है, यही व्यंजक प्राप्त करना है कि E1 व E2 को विद्युत वाहक बल की तुलना करके व्यंजक प्राप्त करना है। तो भाई मैंने लिखा E1 व E2 वह सेल है जिससे हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे E1 व E2 का, E1 व E2 का धनात्मक ध्रुव को विभव मापे तार के ए सिरा से, E1 और E2 आपको विद्युत वाहक बल दिख रहा है, यहाँ पर धन टर्मिनल दिख रहा है, प्लस प्लस धन टर्मिनल से विभव मापे के तार, विभव मापे के सिरा ए से जुड़ा हुआ है। ये विभव मापे का दो सिरा आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर ए और बी, ये विभव मापे का दो सिरा है बच्चों, जिसमें से जो पहला दो विद्युत वाहक बल जिसका धर्म टर्मिनल जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो विभव मापी के सिरा ए से जुड़ा हुआ है। और वही मैंने लिखा है कि इसमें जो E1 व E2 का धनात्मक ध्रुव विभव मापी तार के ए सिरा से और ऋणात्मक ध्रुव को, और ऋणात्मक ध्रुव इस साइड में आपको ऋणात्मक ध्रुव दिख रहा है प्यार बच्चों, ऋणात्मक ध्रुव यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ऋणात्मक ध्रुव दिख रहा है, तो ऋणात्मक ध्रुव को जी से मतलब धारा मापी से जुड़ा हुआ है, जिसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यानी प्यार बच्चों यहाँ पर हमें दो विद्युत वाहक बल E1 व E2 की तुलना करना है। E1 व E2 का धनात्मक सिरा विभव मापी के सिरा ए से, और दोस्तों जो विभव, और ये जो विभव मतलब कि विद्युत वाहक बल जो है उसका ऋणात्मक सिरा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो आपका धारा मापे मतलब गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग द्वितीयक परिपथ कहेंगे। यहां से क्लियर हो गया पहला प्राथमिक परिपथ और दूसरा परिपथ। अब इसका सूत्र की स्थापना करेंगे, 2 लाइन के क्वेश्चन है और 4 लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सूत्र की स्थापना करेंगे, तो हम सही बच्चों को पता है एक बात तो आप लोग जानवे करते हैं प्यारे बच्चों, ये बात जानते हैं कि माना के पहले सेल का विद्युत वाहक बल हमारा क्या चाहिए, पहला जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल आप लोग को क्या दिख रहा है, E1 दिख रहा है ना, तो बस इतने याद रखना है कि माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल जो है E1 है। तो यहाँ से सूत्र की स्थापना में लिखेंगे माना पहले सेल का, यहां से लिखेंगे माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E1 है, क्या चाहिए पर बच्चों, E1 है। माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। ठीक है, तो E1 तो है प्यार बच्चों, लेकिन यहाँ से संतुलन बिंदु के दूरी हमारा मान लिया जाए L1 होगा, यहाँ पर माने पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यार बच्चों। संतुलन बिंदु कहां पर प्राप्त होगा, जहां पर विक्षेप 0 होगा। तो मान लिया जाए कि E1 के लिए जो संतुलन बिंदु की जो दूरी है वो आपका L1 है। क्या मान लिया जाए, E1 जो विद्युत वाहक बल है इससे संतुलन बिंदु की दूरी कैसी है, L1, ऐसा मान लिया जाए। तो यहाँ से लिखेंगे माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, तो यहाँ से प्यार बच्चों हम लोग लिख देंगे उसके लिए सिरो ए से E1 है, तो उसके सिरो ए से, उसके सिरो ए से मतलब उसके सिर मतलब विभव मापे के सिरों से, उसके सिरो ए से संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु के लंबाई, की लंबाई माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है एवं उसके, ये भगवान है, एवं उसके सिरो ए से संतुलन बिंदु के दूरी एल हो तो, एल हो तो विभव मापे के सिद्धांत से,
विभव मापे के सिद्धांत से, ध्यान दो यहाँ पर प्यार बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सिद्धांत से यहाँ पर मैंने लिखा माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 आप लोगों को भी दिख रहा है। मान लिया जाए पहले सेल के लिए दोस्तों जो ए सिरा यहाँ से इसकी जो दूरी होगी संतुलन बिंदु का, मान लिया जाए L1 दूरी पर है। कितना दूरी पर है कि एवं उसके सिरो ए से, मतलब जो भीम मापे को जो तार उसके सिरो ए से संतुलन बिंदु की लंबाई L1 हो तो भीम मापे के सिद्धांत से, तो भीम मापे का सिद्धांत प्यार बच्चों कहता है जो विद्युत वाहक बल जो है वो आपका प्यार बच्चों E1 जो है विद्युत वाहक बल वो बराबर में होता है प्यार बच्चों संतुलन बिंदु, और यहाँ पर के आपका कांस्टेंट होता है। तो ये आपका समीकरण 1, इसको आपको ध्यान पूर्वक रखना पड़ेगा और बाद में भाग कराएंगे तो उसमें आप लोग को काम आएगा। ठीक है, तो बस ये आपको पहली बात तो करना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझ गए प्यार बच्चों, तो एक बार बता दीजिए। माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है एवं उसके सिरो ए से संतुलन बिंदु के दूरी, इसका सिरा ए हमारा था, तो इससे संतुलन बिंदु की जो दूरी है प्यारे बच्चों मान लिया जाए हमारा L1 दूरी पर प्राप्त होगा, तब विद्युत वाहक बल के सिद्धांत मतलब विद्युत विभव मापे के सिद्धांत से ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 होता है, यहाँ से लिखेंगे दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल A2 हो तो A2 हो तो उसके ए सिरों से हो तो उसके ए सिरों से संतुलन, ए सिरों से संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु की लंबाई L2 हो तो विभव मापे के सिद्धांत से, विभव मापे के सिद्धांत से, तभी मापे के सिद्धांत से चलेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा E2 बराबर क्या हो जाएगा KL2 हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। बस E बराबर के E2 बराबर KL2 हो गया। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को आप लोग भाग लगा दीजिए। तो समीकरण 1 2 समीकरण 1 भाग लिखेंगे तो यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1/2 से, ठीक है, तो समीकरण 1/2 से आपको क्या प्राप्त होगा पता है आप लोग को, E1 बटे E2 क्या प्राप्त होगा, E1 बटे A2 बराबर में क्या प्राप्त होगा KL1 बटा में KL2। ठीक है प्यार बच्चों, आप लोग देखिएगा तो के से के कट गया तो आपका संतुलन बिंदु प्राप्त होगा E1 बटे E2 बराबर के मतलब L1 बटे L2। यही इसका व्यंजक है प्यारे बच्चों, और इसमें आपका 5 नंबर पूरे मिलेगा। यही आपको व्यंजक प्राप्त करना था। बिल्कुल आसान भाषा में था प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जहां पर भी देखते हैं प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को इसमें मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं, और नोट्स भी आप लोग प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। ठीक है, इसी नंबर पर आपको मिलेगा। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।